तो ये है हमारा सेकेंड डे इन बनारस डे 2। तो हम अस्सी घाट के बगल में ही ठहरे हुए थे, तो वहाँ से निकलकर लंका आ गए और चाची की दुकान पर आ गए। ये है प्रसिद्ध चाची की दुकान जहाँ बेचते हैं ये कचौड़ी और सब्ज़ी जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इस तरह से भीड़ लगी रहती है इनकी दुकान पे हमेशा। ऑलमोस्ट 10:30-11 तक सारा नाश्ता ख़त्म हो जाता है। तो हम भी यहाँ पहुँच गए, बहुत नाम सुना था इनका। तो ये देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्ज़ी। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। अब मैं खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ चाची की दुकान की पूड़ी जलेबी और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में है लौकी, रेड पम्पकिन जिसको कह सकते हैं कुमड़ा, आलू और चने की सब्ज़ी है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही उम्दा दिख रहा है। लेट मी टेस्ट एंड टेल यू हाउ इट इज। तो यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है चाची की दुकान से ऑलरेडी, जो आपने देख लिया, मैंने दिखाया आपको। तो आज संडे भी है, तो बहुत सारे लोग खाने के लिए आए हुए हैं पूरी सब्ज़ी। तो ये एक बाइट में ले रही हूँ। टू गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है, वेरी नाइस। जलेबी है, थोड़ा कॉम्बिनेशन, नो गुड। नाश्ता के लिए बेस्ट जॉइंट। इस तरह की बहुत सारी पूरी जलेबी की दुकान आपको गली गली में मिल जाएगी, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जॉइंट्स और ये वर्षों से यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आलू, इसमें चना भी दिख रहा है, ये देखिए चना भी है, और ये है कुमड़ा, और इसमें है रेड पम्पकिन, बहुत ही स्वादिष्ट। एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी और सब्ज़ी खाने के बाद बगल में ही है लस्सी की दुकान। तो वहाँ हम चलते हैं। इसके बाद पहलवान की लस्सी, वहाँ टेस्ट करते हैं लस्सी कैसी होती है। यहाँ पे बनारस आए और लस्सी न पिए। तो हम गए पहलवान की दुकान पे और यहाँ है लस्सी, जो हम टेस्ट करेंगे। बहुत ही टेस्टी लस्सी, बहुत ही गाढ़ी लस्सी है, और साथ में ऊपर है इसके मलाई एंड उसके ऊपर रबड़ी डाली हुई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा लस्सी है। चलिए देखिए, ठीक है, टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी लस्सी है। और वाटर लस्सी, इतनी अच्छी लस्सी मैंने आज तक नहीं खाई। बहुत अच्छी लस्सी। चलिए इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं। बनारस में है लस्सी के साथ साथ आप अलग से ट्राई कर सकते हैं दही तो ज़रूर खाना चाहिए, रबड़ी भी ज़रूर टेस्ट कीजिए, और अलग से मलाई भी ज़रूर टेस्ट कीजिए। तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग, बट व्हेन इन वन लस्सी इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट हेवनली टेस्ट। हम लोग यहाँ पढ़ाई किए हुए हैं, हम तो आपका सम्मान में ही खड़े हैं। वर्षों से आपके पास ही आ रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, थाईलैंड कहीं भी चल जाएंगे। उसके बाद वापस ही आते हैं पहलवान की लस्सी के लिए। हाँ, ये लोग कहा गया है ना, he has got time to look, he is very busy with his own। ये काशी है यारो, ये काबा नहीं है। हाँ, यहाँ आकर गंगा नहा कर तो देखो, खुदाओं के बाबा यही है। सही बात है। ओह ऑसम लस्सी, उसके ऊपर डालेंगे ये मलाई एंड देन रबड़ी। वाओ, आइस के साथ ठंडी नहीं रहेगी, आपको खाने का मजा नहीं रहेगा। देखिए दही ठंडी नहीं रहे तो खाने का मजा रहेगा, इसलिए आप हल्के से बर्फ के साथ इसको टेस्ट करें। हल्का तो कहते हैं बनारस आए और पान न खाए तो आपने कुछ खाया ही नहीं। तो चलिए पान का मज़ा लेते हैं, बनारसी पान का मज़ा केशव तांबुल भंडार में, जो कि लंका पे ही है और पहलवान की दुकान से जस्ट ऑपोजिट रोड पे है। तो हमने रोड क्रॉस किया और पहुंच गए पान की दुकान पे। यहाँ इन्होंने मोदी जी को भी पान खिलाया है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इनके पान को। केशव तांबुल भंडार पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं और पान की पूरी जानकारी ले सकते हैं। रुको एक मिनट। तो लंका पे ही है BHU
कचौड़ी, जलेबी, सब्ज़ी और लस्सी खाने के बाद और पीने के बाद हम बढ़ चले हैं BHU की तरफ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ, जिसे बनवाया था श्री मदन मोहन मालवीय ने। चलिए देखते हैं BHU के अंदर। जितना शोर बाहर है लंका पे और बाकी पूरे बनारस में, उतनी ही शांति यहाँ BHU के अंदर है। तो हम हैं महिला महाविद्यालय के सामने। तो करीब 25 साल पहले मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। सो दिस इज रियली अमेजिंग, वेरी नाइस। इसके बाद हम निकल पड़े यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगाने। तो जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो देखिए सारे रेजिडेंशियल एरियाज भी बने हुए हैं। जो प्रोफेसर्स एंड यहाँ के लोग हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, उनके लिए घर है। उसके बाद बहुत सारी फैकल्टी डिपार्टमेंट्स वगैरह को देखते हुए, उसके बाद हॉस्टल्स को देखते हुए, इस तरह के घरों को देखते हुए, बनारस का BHU का इस तरह से ट्रैवल करते हुए हम पहुँच गए विश्वनाथ टेम्पल, जो कि BHU के अंदर है। एक तो है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो मेन टेम्पल है गदौलिया पे, और दूसरा है ये विश्वनाथ टेम्पल जो BHU कैंपस के अंदर है। तो चलिए देख लेते हैं टेम्पल को भी अंदर से। तो BHU के अंदर का काशी विश्वनाथ टेम्पल, BHU कैंपस और गंगा की आरती, इन तीनों का वीडियो मैं बनाऊंगी अलग से। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इसे आप ज़रूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए। BHU देखने के बाद हमने दर्शन किए संकट मोचन के, श्री हनुमान जी के। तो संकट मोचन का दर्शन करने के बाद हमने दर्शन किए दुर्गा कुंड के, और फिर दर्शन किए बनकटी भगवान के, और अगल बगल 2-4 मंदिर और हैं, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए जो लंका के अगल बगल ही हैं। उसके बाद हम वापस आ गए अपने होटल और वहाँ पर खाना खाया। करीब बज गए थे दिन के 2 और बहुत ही गर्मी हो चुकी थी बनारस में। मार्च एंड में ही इतनी गर्मी थी, ये हम अनुमान नहीं लगा पाए थे। हमें लगा था कि ठीक ठाक ही होगा और हम आराम से दिन भर घूम सकेंगे, इसलिए हम मिस कर गए घूमना सारनाथ। ये दोपहर के समय सारनाथ जाने का था हमारा प्रोग्राम, लेकिन इतनी गर्मी थी कि हम जा नहीं पाए और ना ही हम रामनगर जा पाए। लेकिन अगर आप बनारस आते हैं तो रामनगर और सारनाथ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिर शाम के करीब 4:30 बजे हम निकल पड़े 80 घाट के लिए। बहुत ही शानदार और मनोरम दृश्य था। तो हम 80 घाट पर पहुंच गए। वहाँ पे की बोटिंग, और बोटिंग करके दशाश्वमेध घाट तक गए। फिर वहाँ से वापस बोटिंग करके ही आ गए और बहुत ही एंजॉय किया।
हम पहुंच गए गंगा की दूसरी तरफ, जहां पे बहुत ही बालू और रेत था और बालू का टीला भी था। वहाँ पर घोड़ा और ऊँट वगैरह बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत मज़ा आया। ये देखिए, ये दृश्य आप देख रहे हैं गंगा की दूसरी तरफ। और पिज़्ज़ेरिया का पिज़्ज़ा तो ऑसम था, बहुत ही मज़ा आया। और जब हम वापस जा रहे थे अस्सी घाट से अपने होटल की तरफ, तब रास्ते पे दिख गया ये भौकाल चाट। अब नाम सुनकर रुकना ही पड़ गया और देखना पड़ा क्या भौकाल है इसमें। तो फिर रास्ते में हमने इस तरह की चाट खाई। और जब आप वापस जाएंगे या जब आप अस्सी घाट से वापस जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने की जगह हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल ही जाना पड़े खाने के लिए, आप स्ट्रीट फूड वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अस्सी घाट पे आपको सभी तरह का खाना मिल जाएगा, डोसा, इडली, मोमोज, आप चाहें तो चाइनीज़, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी खाना चाहे आपको गली पे, स्ट्रीट में आपको वो सारा खाना आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड बहुत ही पॉपुलर है। बनारस के स्ट्रीट फूड्स पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी अगली बार बनारस के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।